गुड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है? भूत अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। रूल क्या है? आई ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगाकर तथा यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ वर लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी क्या होता है? भूत अपूर्ण काल। अपूर्ण मतलब इसका तो जो पूरा ना हो, अपूर्ण काल, भूत अपूर्ण काल। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आई और ही, आई ही सी इट, आई ही सी इट और नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? वाज। एक चीज जानते रहिएगा, हालांकि आई जो है कि प्लूरल है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे जो है कि आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में क्या होता है? प्लूरल होता है। बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। जैसे अगर मैं कहूं आई है तो प्लूरल, अब आई मीन्स मतलब मैं इस टाइम मैं अकेला हूं, तो सिंगुलर हुआ ना। जैसे कोई चीज एक होता है तो सिंगुलर माना जाता है, हालांकि यूज में क्या होता है? जो कि प्लूरल होता है, बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ये सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ वाज लगता है। क्योंकि जब मैं आपको नाउन और जेंडर और केस में आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नेचर में क्या होता है, यूज में क्या होता है, सब मैं बताऊंगा। और इसके बाद क्या है? यू वी, यू वी एंड दे, यू वी एंड दे, यू वी एंड दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? वर। कुछ लोग इसे वेयर प्रोनाउंस करते हैं, जो गलत है, इसे वर पढ़ा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है, ऐसे यू मतलब आप। अगर मैं कहा यू आप, तो आप अकेले हो, तो है तो नेचर में सिंगुलर बट यूज में ऑलवेज प्लूरल होता है। तो इसका जब मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल चलिए देखिए, आप पॉजिटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए पहला, जिसे अगर ऐसा रहे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब मैंने क्या आपको बताया होगा कि पहले वाले का अंग्रेजी पहले नंबर पर लिखिए, लास्ट वाले का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर लिखिए, और पीछे से एक एक वर्ड का आप जो कि मीनिंग लिखते हुए चले आइए, आपका सेंटेंस राइट होगा। जैसे देखिए क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या है? आई। अब देखिए वाज या कि तो वर, दोनों में से कोई एक लगाए नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आई ही सी इट नेम, यदि सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या लगाएंगे? हम वाज लगाएंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे? वाज। अब इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या है? पढ़ाना। मैंने आपको कई बार कहा कि आप हर वर्ड में ना लगाकर बात करिए, जो सुंदर लग जाएगा वही वर्ब होता है। पढ़ाना करिए क्या होता है? टीच, TEACH, तो वर्ब में क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। निगेटिव देखिए आप लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे, वर लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस नेगेटिव, आप काम नहीं कर रहे थे, आप काम नहीं कर रहे थे, आप काम नहीं कर रहे थे। अब देखिए क्या है, आप का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू, ए सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? वाज या कि तो वर, दोनों में से एक लगाएंगे।
अब यहाँ देखिए यू क्या है, प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर। अब तीसरे नंबर नहीं करे जी क्या है, नॉट। और वर्ब क्या है, करना, तो करना का डू होता है, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग मेन वर्ब में, डूइंग। अब काम का क्या हो जाएगा, द वर्क, ठीक है। तो यू वर नॉट डूइंग द वर्क। यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। देखिए आप वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या क्या लता खाना बना रही थी, क्या लता खाना बना रही थी। अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर का आपको देखना है, स्ट्रक्चर में क्या वाज वर दोनों में से एक लगाएंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की तलाश मुझे करना है, सब्जेक्ट क्या, लता, लता नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि नेम क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, क्या लगाएंगे, वाज लता। वर्ब क्या है, बनाना, तो बनाना करेजी क्या होता है, कुक, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग। और एक खाना करेजी क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए चौथा, क्या लगाएंगे आप, वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, राइट। अगर ऐसा रहे कि क्या क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, क्या वे गाना नहीं गा रहे थे। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाना है इसमें, देखिए सबसे पहले वाज वर रखेंगे, दोनों में से कोई एक। अब सब्जेक्ट क्या, वे गणित क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लगता है, यहाँ पे वर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया क्या है, दे, नहीं करे जी नॉट। अब गाना, गाना क्या होता है, सिंग होता है ना, तो वर में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, सिंगिंग, और ये गाना करे क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। तो पूरा सेंटेंस क्या है, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। WH देखिए पांचवा, क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह नाश्ता वह नाश्ता कैसे बना रही थी, वह नाश्ता कैसे बना रही थी। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे है ना, कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। इसके बाद वाज वर दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे वह कर ही है। अब यहाँ पे देखिए फीमेल है तो क्या लगाएंगे, सी, तो सी के साथ भी क्या लगेगा, वाज। अब वह करे जी क्या हो जाएगा, फीमेल है तो सी। अब क्या, नाश्ता बनाना करे जी क्या होता है, मेक होता है ना, तो यदि वर्ब, क्योंकि मेक माने बनाना होता है, तो नाश्ता बनाने के लिए मेक लगता है, ठीक है। और खाना बनाने कुक लगता है, घर बनाने के लिए बिल्ड लगता है, बॉडी भी बनाने के लिए क्या लगता है, बिल्ड लगता है। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देंगे, ई को रिमूव करके आईएनजी जोड़ेंगे, मेकिंग। और नाश्ता का क्या होता है, ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, हाउ वाज सी मेकिंग ब्रेकफास्ट। लास्ट देखिए WH निगेटिव, देखिए WH लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, राइट। अगर ऐसा रहे कि हम हम उसे हम उसे पैसा हम उसे पैसा क्यों नहीं दे रहे थे, हम उसे पैसा क्यों नहीं दे रहे थे। सबसे पहले क्यों करे जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई। अब हम करे जी वी, तो वी के साथ क्या लगेगा, वर। फिर हम करे जी क्या लगेगा, वी। नहीं करे जी क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट। अब पैसा देना, देना करे क्या होता है, गिव होता है ना, तो यहाँ पे सिंगल ई है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, गिविंग। अब क्या, उसे ना, उसे करे हिम, और पैसा क्या हो जाएगा, मनी। कंप्लीट सेंटेंस का है, व्हाई वर वी नॉट गिविंग हिम मनी। इसमें दो ऑब्जेक्ट है,
एक उसे है और एक पैसा है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक क्या है डायरेक्ट है और एक क्या है इनडायरेक्ट है। यदि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो सबसे पहले हम प्रीफर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के करेंगे। तो उसे क्या है, उसे मतलब ही किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, यहाँ इसलिए सबसे पहले रखेंगे। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आपको टू लगाकर लिखना पड़ेगा। मैं कई सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ। तो व्हाई वर वी नॉट गिविंग हिम मनी, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाई वर वी नॉट गिविंग मनी टू हिम, राइट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा इस पे आप प्रैक्टिस करिए, और जो कि 2 4 10 सेंटेंस बनाइए, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप जो है कि आपके अंदर जो कि परिवर्तन आएगा, और ट्रांसलेट कोई भी रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप आसानी से जो है कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि आप जितना आप अभ्यास करेंगे आप उतना जो है कि उस टॉपिक में आप जो है कि पूर्ण होते जाएंगे, यानी कि निपुण हो जाएंगे। आपके अंदर जो है कि जो ट्रांसलेट जो करने का जो मेथड्स है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप कोई भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, उसका एक नोट्स तैयार करिए, और इसके बाद क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आप अपने आप से क्रिएट करिए और इसके बाद बनाने का उस पर प्रयास करिए। और इसके बाद जो मैं आपको रूल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जब प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीखना है। स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और मैंने आपको जब पहला जो टेंस का मैंने जब मैं वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें कि टेंस का जो कॉम्बिनेशन क्या है। तो टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम। तो दुनिया की कोई सेंटेंस अगर पहचानना हो कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है तो आप उस रूल के अनुसार, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप समझ जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि यदि आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार किसी चीज पर अभ्यास कर रहे हैं, तो आप इतना एबल हो जाएंगे उस टॉपिक में कि कभी भी गलती भूल से भी नहीं होगी, कभी भी ब्लंडर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो कि चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।